गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज है 11 जून और आप और मैं बात करते हैं आज भारतीय एयरटेल का दिन कैसा गया और कल का दिन कैसा भारतीय एयरटेल का बीत सकता है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन चेन एनालिसिस। देखिए, मैं बार बार जब भी ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक इसमें चेंजेस आते हैं और जब ये चेंजेस आएंगे तो हम इसकी पहले से संभावना क्या बन सकती है। ठीक है, वो तो आने ही जो आएंगे ही आएंगे और मैं कहता हूँ आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस आप खोल के चेक किया करो। ठीक है, तो अगर कुछ भी आप अपना कोई भी ट्रेड लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कुछ भी प्लान करते हो तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी और आप अपनी चीज़ों को अच्छे से प्लान कर पाओगे। ठीक है, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। बिना प्लानिंग के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। देखिए, आज जब यहाँ पर भारतीय एयरटेल बंद हुआ तो ये 551.85 पर बंद हुआ और जो इसने हाई लगाया वो 573 का था और जो लो लगाया वो 546 का था। देखिए, अगर आपने कल भी जब हमने एनालिसिस किया था आपने और मैंने मिलकर, तो हमने बहुत क्लियरली सोचा था 570 एक रेजिस्टेंस का जोन होगा। अगर 580 से 570 से ऊपर निकलेगा तो मैंने आपको बताया था कि जो इसने अपना पिछला हाई लगाया था 574 वो एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो ऐसी रेजिस्टेंस की बात हुई थी। तो देखिए, इसने अपना रेजिस्टेंस नहीं तोड़ा और जो लो था 548 का बनाया और मैंने आपको ये बताया था कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस चीज़ को लेके कि कल के बाज़ार के लिए कि यहाँ पर जो 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े थे पुट राइटिंग के, ये इसको इससे नीचे कल आज के बाज़ार में तो नहीं जाने देते। तो देखिए, ऐसा तो नहीं हुआ, आज शेयर उससे ऊपर ही बंद हुआ है। देखिए, अब आज जो न्यूज़ लगी है इन सब चीज़ों को डी कोड करना, उस न्यूज़ को और चीज़ों को समझना। देखिए, मैं जिस तरीके से उस न्यूज़ को डी कोड कर पाया हूँ मैं आपको थोड़ा सा उसके ऊपर बताना चाहूँगा, आपका 1 मिनट लेकर। देखिए, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फ़ैसला ये सुना दिया कि 20 साल का टर्म किसने देखा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उन्होंने बोला कि आप एक एफिडेविट दें जिसमें आप कंपनीज़ ये बताएं कि जो उन्होंने स्पेक्ट्रम के पैसे जो एजीआर ड्यूज़ के पैसे देने हैं वो किस तरीके से वो पे करेंगे। तो वहाँ पे भारती एयरटेल ने बहुत क्लियरली बताया उनको कि हमने ऑलरेडी जो ड्यूज़ हमें सरकार ने कहे थे वो हमने पे कर दिए। इसके अलावा कोर्ट जो आदेश देगा हम वो भी पे कर देंगे, बिकॉज उसके लिए हमने प्रोविजंस ऑलरेडी रखे हैं, जो कि उन्होंने बहुत क्लियरली बताया। उन्होंने बताया कि हमने पीछे पहले पैसे भी हमने अभी रेज़ किए और सारी कंपनी ने अपनी एक बयान दिया और बड़े अच्छे से एक्सचेंजेस को बताया। दूसरी चीज़ समझिए, अब इसी का उल्टा देखेंगे तो वोडाफोन से जब पूछा गया तो वोडाफोन ने कहा हमने स्पेक्ट्रम फ़ीस दी है, हमने सर आपको दूसरी और फ़ीस दे के रखी गवर्नमेंट को लाइसेंस की। तो जो वो पैसे दे के रखे हैं उसके एवज में आप उसको सिक्योरिटी मान लीजिए और आप हमें यहाँ पर अभी काम करने दीजिए। तो देखिए, यहाँ पर बहुत क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ऐसा नहीं होगा। आपको एफिडेविट में ये देकर बताना होगा कि आप कब कब किस किस साल में कितना पैसा वापस करेंगे और किस तरीके से वापस करेंगे। इसके बिना ये चीज़ें आगे सॉल्व होती नहीं दिखेंगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो मैं जजमेंट समझ पाया हूँ, मे बी शायद आपकी जजमेंट इससे अलग हो सकती है, आप इन चीज़ों को अलग से डी कोड कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि भारतीय एयरटेल के लिए इतनी बुरी न्यूज़ तो नहीं थी, बट मोमेंटम ऐसा बन गया। तो चीज़ें जब मोमेंटम ऐसा बनेगा ना और चार्ट्स में तेज़ी आ जाएगी, चार्ट्स में कोई चेंज आएगा या ऑप्शन चेन में चेंजेस आएगा, आप उसको चेंज करेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी खबर, ये तो इतनी माड़ी खबर तो नहीं थी। ठीक है, बट जब चार्ट्स आपको क्या बोलते हैं, ऑप्शन चेन आपको क्या बोलता है, आप मार्केट के मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर ट्रेंड बोलता है डाउन तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है, अगर ट्रेंड बोलता है अप तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है, अगर ट्रेंड बोलता है साइडवेज तो आपको ट्रेंड के साइडवेज चलना है। तो मैं तो आपको ये समझ, अभी ना किसी एक मेरे भाई ने बहुत प्यारा सा मैसेज लिखा था, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी कि आप कोई एक इंट्राडे ट्रेड कर, आप इंट्राडे ट्रेड लाइव एक वीडियो डाल दें और आप कैंडल से कैसे ट्रेड करते हैं और आप ये वैप कैसे ट्रेड करते हैं, आरएसआई लेवल्स, और आप वॉल्यूम्स कैसे देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को हर चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। आप हर चीज़ में अच्छे नहीं हो सकते, बट आप कुछ चीज़ों में बहुत अच्छे हो सकते हो। देखिए, जो चीज़ों में मैं अपने आप को सेटअप में बहुत क्लियर रहता हूँ ना, देखिए इससे ज़्यादा नॉलेज इम्पार्ट नहीं कर सकता। इतनी क्लियर कट नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, कहाँ पे गैप है, कहाँ पे गैप नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे रेजिस्टेंस समझ में आता है, कहाँ पे नहीं आता है। तो कभी ना कभी तो मार्केट में मैं भी गलत हो जाऊँगा। ये मार्केट है, ये मेरी सेम ऐसे नहीं चलती, ये मेरे कहने पे नहीं चलती। तो कहीं ना कहीं तो आपको सेटअप तो पता ना, आपके दिमाग में तो क्लियर है ना कि कल अगर आपको कहीं पे पोजीशन लेनी है तो आपने ऑलरेडी एक दिन पहले इसके ऊपर एनालिसिस किया। तो मैं भी इसी ऐसे एनालिसिस के ऊपर काम करता हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ आपको आनी चाहिए। दूसरी बड़ी सबसे बड़ी चीज़,
इस पूरे चैनल का मैं आपको उद्देश्य बता देता हूँ। देखिए जो मुझे आता है वो मैं आपको ज़रूर सिखा रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्लियर कट मैं चीज़ें नहीं सिखा सकता। कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो डाली थी, धीरे धीरे करके मैं बहुत सारी वीडियोस डालूंगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को आगे अनफोल्ड मैं अपनी नॉलेज के साथ करता चला जाऊँगा। और मैं आपको बता दूँ, मैं बाय प्रोफेशन एक पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ। आई एम नॉट अ ट्रेडर। हर एक का सीन ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई बंदा 200 किलोमीटर की गाड़ी स्पीड पे नहीं चला सकता, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं नहीं चला सकता। मैं कभी कभी ट्रेड करता हूँ जब मुझे सेटअप बहुत क्लियर लगता है, चीज़ें बहुत क्लियर करती है। तो मैंने एक्सिस बैंक की आज करी थी, मेरा सेटअप बहुत क्लियर था। 414 रुपये 40 पैसे के नीचे जाएगा, वो ट्रेड बहुत ईजी था। पैसे कमाए, अंदर की कहानी खत्म की। अब आपको ट्रेड देने लगा हूँ एक और। अब आप सुनो, आपके लिए क्या है यहाँ पर। देखिए आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए 544 से लेकर 540 का गैप है, यहाँ पर ये गैप पड़ा है। अगर आज शेयर कहाँ से मुड़ा, 548 से। ये यहाँ पर 546 548 के करीब से ही वापस मुड़ा। अगर कल ये शेयर, मैं देखो ये नहीं कह रहा, हो सकता है गैप डाउन ही खुल जाए, क्या पता यहाँ पे किसी को। अगर ये शेयर आपको इस रेंज में कहीं पे भी ट्रेड दिखता है, अगर देखिए ये नीचे आता दिखेगा, मैं आपको बता दूँ ये गैप ट्रेड ज़रूर होगा। ये 4 रुपये का गैप इजी ट्रेड होगा आपके लिए। अब ये गैप पूरा फेल हो जाएगा मुझे नहीं पता, ये गैप नहीं फेल होगा ये भी मुझे नहीं पता। यहाँ से शेयर वापस मुड़ जाए आपको वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको टाइम के साथ समझ में आएंगी। ये सेटअप है, इसी को सेटअप बोलते हैं। आप ट्रेड किस हिसाब से देखना चाहते हैं इसको सेटअप ही बोलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता। देखिए मेरा अपना अंदाज़ है काम करने का, हर एक का अपना तरीका होता है काम करने का, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, देखिए मैं बहुत देर से आपको बोल रहा हूँ 550 मुझे एक लेवल ऑफ सेफ्टी लगता है। वो मुझे पुट के माध्यम से यहाँ पे 36 लाख पुट यहाँ पर खड़ी थी, तो वो मुझे लगता है। ऊपर का मैंने लेवल बता दिया था 612 की रेजिस्टेंस। अब आप खुद देख लो ये किस रेंज में ये शेयर घूम रहा है। आपको लगता है यहाँ से ये बाउंस ले सकता है? ये बाउंस अगर ऐसे ले सकता है, जो मैंने अभी बना दिया ऐसे बाउंस, तो ये कहाँ से आपको पता लगेगा ये सेटअप पे अगर ऐसा बाउंस ले सकता है। देखिए यहाँ पर आपको सेटअप में बाउंस कहाँ से पता लगेगा, ऑप्शन चेन से। अगर ऑप्शन चेन इस चीज़ को सपोर्ट करती है, लॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये ट्रेंड ज़रूर दिखता है। नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ जो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस दिखेगा वो आपको 525 पर दिखेगा। ठीक है, तो सीधा यहाँ से 25 पॉइंट नीचे, यहाँ पर 525, यहाँ पे कोई स्टॉपेज नहीं है, गाड़ी बिना ब्रेक के नीचे आएगी, मैं आपको ये भी बता दूँ। सो 525 का यहाँ पर नीचे का अगला रेजिस्टेंस बनता है। अब मैं आपको ऑप्शन चेन पे लेके जा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन चेन में मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। अगर आप देखेंगे 550 की स्ट्राइक, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज है यहाँ पर 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है। और यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया जी 34 लाख और 85,000 के करीब। ठीक है, अच्छा खासा है ना। तो उसके अगेंस्ट में मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर आज देखिए कॉल राइटर्स ने क्या राइटिंग करी है। 550 के लेवल पर 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है। टोटल क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट हो गया 12 लाख। 560 के स्ट्राइक के ऊपर 6,29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग है। और यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हो गया 17 लाख। 570 की स्ट्राइक के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 8,23,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग है। और टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया 23,72,000। 580 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग है। टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट हो गया 28 लाख। अगर आप ये सारी चीज़ों को देख लेंगे ना, तो यहाँ पर अगर आप पुट राइटर्स को देखेंगे तो ये बहुत कमज़ोर देखेंगे। 560 का एक लेवल है जहाँ पर आपको एक, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, यहाँ पर आपको 560 का एक ऊपर का लेवल है जो कि एक मैच करता लेवल है यहाँ पर आपको पुट राइटर्स और यहाँ पे कॉल राइटर्स के बीच में। ये एक फाइटिंग जोन हो सकता है। बट मुझे लगता है देखिए जहाँ पर अभी डाओ जो है वो नीचे है, ठीक है, 500 पॉइंट, मार्केट ऑलरेडी नीचे बंद हुआ है। अगर ये शेयर नीचे बंद, अगर ये सुबह शेयर नीचे खुलेगा ना, अगर जिस लेवल पे अभी हम बंद हुए हैं उससे नीचे खुला, तो मैं बता दूं यहाँ पर कॉल राइटर्स बहुत तेज़ी से हावी होंगे। तो ये आपको 560 भी वीक होता दिखेगा और 550 तो वीक होगा ही होगा उस टाइम पर। और यहाँ पर अगर अनवाइंडिंग आई ना इन लेवल्स पर, अनवाइंडिंग समझते हैं, यहाँ पर लोग लॉन्ग छोड़ दें अपने, तो यहाँ से जो मैं लेवल आपको बता रहा था 540 तक का, कि वो वहाँ पर जाके गैप ट्रेड करेगा, बहुत तेज़ी से करेगा गैप ट्रेड। तो कल के लिए जो सपोर्ट का लेवल बन सकता है ना, वो मैं आपको बता दूं, जो मुझे लगता है वो 540 का लेवल ही हो सकता है। तो एक डिप आ सकता है 540 के नीचे, अगर मार्केट में कोई ऐसा मोमेंटम नीचे का दिखेगा आपको तो डिप आ सकता है। सपोर्ट का लेवल 540 कल बन सकता है। तो जो ट्रेडिंग रेंज समझ में आती है, अगर नीचे खुलेगी तो यही ट्रेडिंग रेंज समझ में आती है।
अगर ये ऊपर खुलता है, चलिए ये भी मान के चलते हैं कि ये ऊपर खुल जाता है, तो ऊपर की भी इतनी तेज़ी मुझे आती नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स ज़बरदस्त हैं। तो 560 एक लेवल शायद आ जाए, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता। फिर एक ट्रेडिंग रेंज में घूमेगा 560 से लेके 550, ये एक ट्रेडिंग रेंज, उसके बाद हो सकती है ऐसा माहौल बन जाए, ठीक है। ये भी ट्रेडिंग रेंज में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर भी माहौल बन सकता है कि शेयर नीचे खुला, गैप ट्रेड किया और वापस ऊपर आया। तो आप ये आपको कैसे पता लगेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये सिखा ही रहा हूँ, सेटअप ही है ये। कैसे पता लगेगा? ऑप्शन चेन खोलना भारतीय एयरटेल की, ये चीज़ें चेक करना, वहाँ पे पेपर ट्रेड करके देख लेना। कोई ज़रूरी नहीं ट्रेड करना ही होता, ये चीज़ें समझनी नहीं होती। तो आप वो देख लो। देखिए मैं ट्रेडिंग को कोई सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज ये डिमांड है यहाँ पे चीज़ों की, तो मैं ये चीज़ें बना रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ट्रेडिंग सपोर्ट नहीं करता कभी भी। आपको मौका मिले तो आप छोड़ो मत, बट अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाए तो उसके बाद ही चीज़ें करें। माहौल बहुत वॉलेटिलिटी का है, चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं है। 10 साल हो गए मुझे देखते, इतनी वॉलेटिलिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी अभी आपको इस मार्केट में मिल रही है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी इस टाइम पे 30 से ऊपर घूम रहा है, एक टाइम पर 86 पर था। आप समझ सकते हो दिन में कितना ऊपर नीचे था। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी एक न्यू बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। तो चीज़ों को समझ कर ही करें। मैं आपको समझा सकता हूँ, बाकी आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, राइट। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, एक बेल आइकन है इसे प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे आपको पहले मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें।